नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत कोष्ठकों का सरलीकरण। आपका अध्याय 2 जो है उसमें आप सभी ने अभी इसके कुछ समय पहले आपने बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे हल किया जाए इसको आपने पढ़ा था, और आज इस क्लास में हम जानेंगे कोष्ठकों का सरलीकरण कैसे किया जाए। ठीक है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। अब कोष्ठक को आप जानते हैं कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताने की आवश्यकता जहाँ तक हमें लगता है नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि उसे जानते हैं कि सबसे पहले होता है आपका रेखा कोष्ठक, ठीक है, जिसको हम रेखा बनाकर प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद होता है छोटा कोष्ठक, इसके बाद होता है आपका मझला कोष्ठक, ठीक है, मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक का हमें बंद करने वाला बनाने अच्छे से आता नहीं है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है बड़ा कोष्ठक, ठीक है, ये है बड़ा वाला कोष्ठक, इसको अच्छे से बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यह आपके 1 2 3 4 प्रकार के कोष्ठक हो गए, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। यह कोष्ठक आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है और सामान्यतः यही तीनों कोष्ठक प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको यह रेखा कोष्ठक देखने को मिल जाएगा। इस पर आधारित हमने एक सवाल भी यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमने रख दी है, 1 2 3 और 4। इन्हीं 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में, और इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप यह समझ जाएंगे किस तरह से हमें बारह मास पे आधारित सवालों को हल करना है, किस प्रकार से हमें कोष्ठकों का सरलीकरण करना है। तो देखिए, हम समझेंगे कि सबसे पहले यह 1 2 4 प्रकार के कोष्ठक हमारे हो गए, ठीक। अब ये समझेंगे कि सर जो आप बारह मास कह रहे हैं यह क्या है। तो देखिए, यह क्या होता है, यह अंग्रेजी के अक्षर हैं और इनको हम क्या करते हैं, समझते हैं क्या है बारह मास। देखिए, अब बी फॉर ब्रैकेट होता है, यह क्या है, यह शॉर्टकट नाम है। यह कोष्ठकों को सरलीकरण करने का तरीका तो है, लेकिन उनका यह क्या है, शॉर्टकट नाम है। इनको पूरा समझेंगे। जैसे बी फॉर क्या है, बी फॉर है ब्रैकेट, यानी कोई भी अगर इस तरह की सवाल अगर आपको मिल जाती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को हल करना है। अच्छा, यही बात कर लेते हैं कि ब्रैकेट को हल कैसे करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए जैसा कि हमने इस क्रम में लिखा है, इसी क्रम में आप ब्रैकेट को हल करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद इस छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर यह मझला कोष्ठक को हल करेंगे, और आप सबसे लास्ट में ये बड़े वाले कोष्ठक को हल करेंगे। इसी क्रम में आपको कोष्ठक को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को इसी क्रम में आप तोड़ेंगे। इसके बाद क्या है, अब ब्रैकेट को आपने तोड़ लिया तो उसके बाद क्या है, ओ फॉर ऑफ। अगर किसी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं, आपको हम क्या बोलते हैं हिंदी में हम आपको बोलते हैं का, ठीक है। ये हिंदी में होता है का। जैसे सवाल में लिखा रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ का, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे का लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको इसी का मल्टीप्लाई करना है, हालांकि गलत हमने लिखा है, मझला कोष्ठक के बाहर कभी का लिखा होता नहीं है। मान के चलिए कि का लिखा है कहाँ पे, मान के चलिए का लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लेते हैं, हाँ ये चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे का लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस का काम करना है। अगर अंग्रेजी में क्वेश्चन छपा होगा तो अंग्रेजी में यहाँ पे का की जगह लिखा होगा ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ऑफ लिख दिया गया होगा। तो आपको छोटा क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, लेकिन छोटे में भी कौन से चिन्ह को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो जहाँ पे ऑफ लिखा होगा उसको आप करेंगे सॉल्व। अच्छा, ऑफ लिखा है तो वहाँ पे क्या करना होगा, ऑफ लिखा है तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना है, यही करना होता है, ठीक है। इस बात का सदैव आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलें। तो देखिए, ये हो गया आपका, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को तोड़ना है, फिर आपको ऑफ यानी कि गुणा करना है, जहाँ पे का लिखा हुआ उसको सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए सवाल में का नहीं लिखा, जैसे हमने ये जो 4 सवाल लिया हुआ है इसमें कहीं भी का लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, तब हम इस पे आएंगे, तब हम इन चारों को ध्यान देंगे। क्या है, डी फॉर डिवीजन, ठीक है, उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, ए फॉर क्या है, एडिशन यानी कि जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। समझ गए। अब इसको चाहे तो हम लिख भी सकते हैं आपके लिए। देखिए, ये है क्या है आपका कोष्ठक। सबसे पहले आपको कोष्ठक को सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ छात्र हिंदी माध्यम के भी हैं। ये का मतलब होता है गुणा, ठीक है, आपको वहाँ पे गुणा ही करना है, यहाँ पे का लिखा है, लेकिन सबसे पहले गुणा वही करना है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले गुणा आप इसी करेंगे।
आगे क्या है, डिवीजन माने कि भाग है, यह मल्टीप्लाई यानी गुणा है, एडिशन जोड़ है और घटाना है। इसी तरह से आपका जो सवाल है वह लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन को हम सॉल्व इसी मेथड से करेंगे। तो अब आइए चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को देखते हैं, इसमें रेखा कोष्ठक है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे 10 - 6 + 2 - 4 - 1 - 2 + 3, ये आपका, ठीक है, ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेखा कोष्ठक नहीं है। छोटा कोष्ठक कहाँ है, यहाँ है। तो बाकी को ज्यों का त्यों आप लिखते रहिए। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कहा कि भाग करेंगे, भाग नहीं है, गुणा करेंगे, गुणा भी नहीं है, जोड़ करेंगे। सबसे पहले जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, अब ये -2 में +3 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा उत्तर, समझिए क्या आएगा उत्तर। अब यहाँ -2 है, यहाँ +3 है, तो हमने आपको बताया था -2 और +3 यानी 3 में से 2 चला गया, कितना बचा, +1 बचा, ठीक है। तो यही आप लिखेंगे 4 - 1 + 1, ठीक है। और उसके बाद कोष्ठक को बंद कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। या यदि आप चाहें तो अगर चाहें कि एक बार में ही हम हल कर दें तो आप एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, -1 से ये +1 को यहाँ पे आप ख़त्म कर देंगे, यानी कि इस कोष्ठक को सॉल्व करने पर हमें क्या बचा, इस कोष्ठक को सॉल्व करने पर हमें बचा सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक है। ये क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचा। अब ये जब 4 बच गया है तो हम क्या करेंगे, 4 वाले में 4 बच गया है तो हम इसको अब हटा देंगे। जब संख्या पूर्ण रूप से बच जाती है तो हम कोष्ठक को हटा देते हैं, इस बात का सदैव आप ध्यान रखिए। तो 4 बच गया, अब क्या हुआ, अब छोटा वाले कोष्ठक के अंदर बच गया क्या, छोटा वाला कोष्ठक खत्म हो गया, अब बचा मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक के अंदर बचा क्या, 2 - 4। अब ये -4 में से +2 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 6 प्लस इसके क्या बचा, ये बचा -2, ठीक है। और ये हो गया बंद 10 - अब क्या करेंगे, अब यहाँ -2 बच गया है तो फिर इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे -2 है, अब 6 और यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, यानी प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हमेशा माइनस ही आता है। यानी कितना हो गया, यहाँ पे बस 6 - 2 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या लिखा है, 6 - 2। अब 6 में से 2 गया तो कितना बचा, बच गया 4। अब ये 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 10 - अब माइनस हमने पहले ही बताया आपको कि जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे। अब इसको हटाएंगे, चूँकि यहाँ पे संख्या बच गई है, तो कितना हुआ 10 - 4, और 10 में से 4 चला गया तो कितना बचा 6। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा ऐसे ऐसे निशान लगाते रहेंगे कि इसके बाद ये हुआ है, इसके बाद ये हुआ है, और उसके बाद ये हुआ है, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 4 सॉल्व कराते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। 2x⁻3 बड़ा कोष्ठक लाएंगे, 6x² -5x⁻3 -6 -8x⁵ + 5x। आपके डीएलएड की परीक्षा में इसी तरह के सवाल पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाथी घोड़ा नहीं आएगा, सवाल ही आएगी, और इसी तरह की सवाल आएंगी बीजी व्यंजकों पर आधारित। यह तो अंक पे था, यह बीजी व्यंजक और अंक को मिला करके है। इसको कैसे हल करेंगे, जिस तरह से उसको करते हैं ठीक उसी तरह से इसको भी करेंगे। करिए, देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा क्वेश्चन का हल करेंगे। देखिए यह हम ज्यों का त्यों लिखते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे बाहर माइनस लगा हुआ है और अंदर क्या है, अंदर ये प्लस में है और ये भी माइनस में है। तो जब माइनस ब्रैकेट अंदर जाता है तो सारी संख्याएं ज्यों की त्यों रहती हैं, लेकिन उनका जो चिन्ह होता है वह बदल जाता है, ठीक है। तो चिन्ह को हम बदल देंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ को देखिए, अब यहाँ पे अगर 1/5 रहता तो हम इसको जोड़ते घटाते, लेकिन ये 6 अलग है और 8x⁵ अलग है, तो माइनस को अंदर कर देंगे, हो जाएगा -6 और +8x⁻
5 प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरह से चला। अब क्या करेंगे, अब देखिए कौन किससे मिल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कौन सजातीय पद है और कौन विजातीय पद है। जो पद विजातीय है उसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, और जो पद सजातीय है उसको क्या करिए, उसको जोड़िए और घटाइए, और क्या करेंगे। इसलिए तो सबसे पहले आपको जोड़ घटाना पढ़ाया गया सजातीय विजातीय पदों का। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम 2x³ लिखेंगे, यहाँ -6x स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे, देखिए अंदर ये x³ है, x³ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 6 है, कोई अंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। x⁵ कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। x⁵2 कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे कि थोड़ा सा हम बढ़िया से क्रम ला के लिखेंगे। 8x⁵, ठीक है, प्लस नहीं ये -5x³ प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8, उसके बाद क्या बचा, ये -6, ठीक है, ये हो गया -6 और ये हो गया कोष्टक बंद। बस इसको हम क्रम से लिख दिए घातांक के घटते क्रम में। अब क्या करेंगे, फिर इस माइनस को हम अंदर कर देंगे। अब माइनस को जब अंदर करेंगे तो क्या होगा भैया, जब माइनस को अंदर करेंगे तो निशान सारे क्या होंगे, बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। देखिए ये माइनस अंदर घुसा, माइनस अंदर घुसा तो क्या था, 8 प्लस में था तो 8 क्या हो गया, अभी माइनस अंदर गया, 8 हो गया माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, बस यही होना है। अब फिर जोड़िए घटाइए, देखिए कोई जोड़िए घटाना दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये 6x स्क्वायर और -5x स्क्वायर, तो 6 में से 5 चला गया तो कितना बचा भैया, बचा -8x⁵ प्लस 5x⁵, और ये 6 बड़ा था और 5 छोटा था तो बचा +x²। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें से ये चला गया तो यही बचेगा ना, यही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद +6 यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, ये बड़ा कोष्टक भी खत्म। अब उसे बड़ा कोष्टक भी लगा लीजिए अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लीजिए 2x⁻³ माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा समझेंगे हम। देखिए और फिर हम क्या करेंगे, अंदर कुछ करने लायक है नहीं है तो इस माइनस को हम पुनः अंदर की तरफ ले चलेंगे। फिर क्या होगा, अब देखिए पुनः अंदर गया तो ये हो गया क्या, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस जो अंदर जाएगा त्यों सारे जो चिन्ह है वह बदल जाएंगे, ठीक है। -6। अब देखिए क्या कोई जोड़ने घटाने लायक दिख रहा है, हाँ 2x⁻³ और 5x⁻³ तो -5x⁻³ है और यहाँ पे है +2x⁻³ तो कोई अंतर नहीं है। चाहे इसको हम पहले लिखें या इसको हम पहले लिखें, कोई अंतर नहीं है। जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। 5 बड़ा है, 5 ऋण में है तो क्या इसका निशान लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है। तो माइनस क्या गया, 5 तो गया 3x⁻³ ठीक है, -x⁻2 -6 और यहाँ क्या है +8x⁵। तो ये प्लस का चिन्ह हम नहीं लगाते हैं आगे दिखाने के लिए, ऑलरेडी प्लस में है। यह आ गया आपका उत्तर, ठीक है। इसी से आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ न समय है वहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम बाद में रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 8.7। इसमें ना देखिए रेखा कोष्ठक को हमने शामिल कर लिया है जिससे आपको आसानी हो रेखा कोष्ठक के सवाल को समझने में, ठीक है। 5.4 अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है। ये कोष्ठक बंद और ये कोष्ठक बंद, ये ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए हम ज्यों का त्यों इसको लिखेंगे, इधर से कोई भी मतलब नहीं है हमें, मतलब हमें किससे है, छोटा कोष्ठक के बाद रेखा कोष्ठक से है। अब देखिए अब क्या करते हैं, देखिए मोस्ट ऑफ चांस यही है कि आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं ये -4.3 और ये -2 है तो कितना हो गया, -6.3 हो गया। क्यों पांडे जी, बच्चे यही करते हैं गलती ना, बच्चे यही कहते हैं कि यहाँ पे माइनस ये है, ये माइनस है, इन दोनों क्या करेंगे 4 और 2 को जोड़ के -6.3 लिख देते हैं, यही लिखते हैं। तो क्या यह सही है, बताइए सही है। अच्छा आप बताइए मिश्रा जी, सही है, चलिए ठीक है। देखिए कैसे होता है, हम क्या करते हैं गलती, हमें इससे मतलब ही नहीं है, ये इसको छोड़ दीजिए, ये चिन्ह यहीं तक लगा है तो इसका मतलब यहीं तक है। तो 4.3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा भाई, 4.3 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2.3। यह सही उत्तर है। यह ऋण जो है वो ऋण यहाँ का तो यहीं पर रहेगा,
इसको इसमें से घटा के 2.3 लिखते हैं, यह सही तरीका है। ठीक है, इसी बात का ध्यान देना है कि इन दोनों को रीड जान के जोड़ मत दीजिएगा, ये रीड यहीं रहेगा और यह दोनों निशान क्या होंगे आपस में, इस रेखा कोष्ठक के नीचे जो है, जो इस तिरपाल के नीचे है वही पानी सुरक्षित रहेगा, बाकी जो भी है वो फीकता रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करते थे इसको, ठीक उस तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। करिए 8.7 माइनस 7.6 माइनस कोष्ठक 6.5 माइनस, अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 3.1 बच गया और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब कर लीजिए आगे 8.7 माइनस 7.6, अब इसको फिर माइनस करेंगे, क्या 5 में से गया 4 बचा और 6 में से 3 गया कितना बचा, 3 बचा। ठीक, और ये हो गया ऐसे, ये माइनस चिन्ह माइनस पे लगा हुआ। फिर क्या करेंगे, फिर माइनस करके 6 में से गया 2 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, 4.2 और 8.7 माइनस, ये बड़ा वाला क्वेश्चन खत्म। फिर घटा लीजिए, 7 में से 2 गया कितना बचा 5, 8 में से 4 गया 4, 4.5 ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, इस तरह से यह सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ वाली गलती दोबारा न हो इसलिए पढ़ा रहे हैं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही साधारण है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को -2p, ठीक है, माइनस छोटा कोष्ठक 3q, ये देखिए डीएलएड की परीक्षा में सवाल पूछी गई है। ठीक है, इसलिए इसको हमने ले लिया है कि ये आप समझ लेंगे कि हाँ सवाल सच में आती है, ऐसा नहीं गुरु जी बस फर्जी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा। चलिए -2p माइनस छोटा ये महिला कोष्ठक 3q प्लस, अब फिर यहाँ क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक है, देखिए यह p है यह p है, तो 5 2 7p, 7p माइनस q हुआ। ठीक है, और यहाँ पे छोटा कोष्ठक ऐसे लगा था, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो अब 7p माइनस q है, तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो जो अंदर का मान है वो सेम का सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम सेम का सेम लिखेंगे 3q, ठीक है, प्लस 7p, अभी कोष्ठक खुला, माइनस q, अगर ही माइनस होता तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते, बदल जाते। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कोई है, हाँ 3q और माइनस q, 3 में से एक q चला गया, कितना बचा 2q प्लस 7p। ठीक है, ये हो गया बड़ा कोष्ठक माइनस 2p। अब क्या करेंगे, फिर माइनस को क्या करेंगे, हम अंदर कर देंगे, माइनस को अंदर करिए, -2q, ठीक है, माइनस 7p। अब क्या होगा, अब कोई दिख रहा है, हाँ 7p है और यहाँ पे 2p है, तो 7 में से 2 चला जाएगा, -7 में से +2 जाएगा, तो क्या बचेगा -5p माइनस 2q, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर चिन्ह लगा दीजिएगा कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ और उसके बाद ये हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम इस बारडो मास पे आधारित सवालों को हम सॉल्व करेंगे। कोष्ठकों का सरलीकरण इसी क्रम में होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर मझला कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर बड़ा कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर लास्ट में उत्तर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम अगले दिन से आपका अभ्यास 3 क्या है, आपका अभ्यास 3 है संख्याओं की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नंबर, इसमें संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको आगामी लेक्चर हमारा मिलेगा इसी टॉपिक पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बारडो मास का सवाल समझ में आया होगा। बस आपसे यही निवेदन है कि आपके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, चूँकि हम अपने जो कि अमूल्य हमारा समय है, जो कि इसमें तैयारी का समय है, वो तैयारी का समय में से आपको समय देते हैं कि आपकी तैयारी हो जाए, तो आप भी हमारी इस मेहनत को समझिए और अपने अन्य साथियों में हमारी क्लास को शेयर करिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।